दोस्तों आज क्रिसमस का दिन है। सबसे पहले आप सभी को मेरी क्रिसमस। और मजे की बात यह है आज यूएस और इंडिया के बीच एक काफी बड़ी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस हुई हैं और फर्दर हमारा जो एक ट्रेड डील साइन होने वाला है वो किस प्रकार से हो सकता है उस बारे में थोड़ी बात करेंगे। इसके अलावा बीएससी लिमिटेड, एलएनटी लिमिटेड और सुजलॉन एनर्जी की तरफ से काफी बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, उनको कवर करते हैं और कुछ बोनस अपडेट्स की भी बात करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं इंडिया और यूएस के बीच क्या मीटिंग हुई है और क्या आउटकम इसका आया है। बेसिकली इंडिया के जो एम्बेसडर हैं विनय मोहन जी, इन्होंने जो है यूएस के एम्बेसडर के साथ में आज एक मीटिंग करी है। इस मीटिंग के अंदर मेनली यही चीज डिस्कस हुई है कि इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील होने वाली है वो किस प्रकार से होगी और क्या क्या चीजें उसके अंदर इंक्लूड करी जाएंगी। अभी हम सभी को पता है इंडिया से जो भी गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है यूएस के अंदर, मेजर चीजों के ऊपर 50% का टैरिफ लग रहा है। और इतना भी हम सभी को पता है एक बार अगर ये ट्रेड डील साइन हो जाता है तो ये 50% का टैरिफ एकदम हट जाएगा और एक अच्छा खासा रिलीफ जो है इंडियन ट्रेड्स को मिलता देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जो अपडेट आ रही है वो यही है कि इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील है वो आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर फाइनलाइज होती देखने को मिल सकती है और फाइनल जो आउटकम पेपर्स हैं वो हमारे सामने 3 से 4 दिन में आ जाएंगे। तो अभी जो है मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा। ये आज जो मीटिंग हुई है इसके बाद में हो सकता है कल फ्राइडे या फिर नेक्स्ट वीक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से जो है एक अच्छा मोमेंटम हमें हमारे बाजार के अंदर देखने को मिले। अगली खबर की ओर बढ़े तो एक खबर जो है विक्रान इंजीनियरिंग की तरफ से आ रही है। विक्रान इंजीनियरिंग को जो है एक बड़ा सोलर ऑर्डर मिल चुका है। ये ऑर्डर की जो कुल वैल्यू बताई जा रही है वो 2035 करोड़ की है। 2035 करोड़ रुपए का ऑर्डर है और ये ऑर्डर इन्हें जो है ओनिक्स रिन्यूएबल्स ने दिया है। इस ऑर्डर के तहत विक्रान इंजीनियरिंग जो है 600 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट बनाएगा महाराष्ट्र के अंदर 12 महीनों के अंतर्गत। एंड इसी वजह से अगर हम देखें तो विक्रान इंजीनियरिंग का शेयर कल के सेशन में 15% भागता भी देखने को मिला था। साथ ही साथ में क्रेडिट रेटिंग ने भी अपना शेयर को एक जो रेटिंग दी है उसको अपग्रेड कर दिया और पॉजिटिव आउटलुक दे दिया है। तो कहीं ना कहीं कल फ्राइडे के दिन विक्रान इंजीनियरिंग पे बाजार की नजर टिकी रहेगी। हमें भी इस पे थोड़ा सा फोकस रख लेना चाहिए। अगली खबर की तरफ बढ़े तो एक खबर जो है ब्लैकस्टोन की तरफ से आ रही है। देखिए ब्लैकस्टोन जो है फेडरल बैंक के अंदर एक अच्छा खासा स्टेक उठाने जा रहा था और फाइनली इंडिया के सीसीआई ने इसको अप्रूवल दे दिया है। अब ब्लैकस्टोन जो है फेडरल बैंक का 9.99% का स्टेक उठाने जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 10% यहाँ पे ब्लैकस्टोन जो है फेडरल बैंक के अंदर हिस्सेदारी अपनी बना लेगा। इसके बाद में ब्लैकस्टोन के पास इतनी पावर आ जाएगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नॉमिनेट कर पाए अपना 5% स्टेक के साथ में। और कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टमेंट ब्लैकस्टोन कर रहा है मेन फोकस यही रहेगा, फेडरल बैंक को काफी हद तक इंप्रूव करा जाएगा, बैंक की ग्रोथ के ऊपर काफी फोकस रखा जाएगा। तो फेडरल बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी खबर है। और अगर आप फेडरल बैंक के अंदर कोई ना कोई अपना एक्यूमुलेशन का रेंज ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, फेडरल बैंक पे थोड़ा हम ध्यान दे सकते हैं। अगली खबर की बात करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा, वीडियो के अंदर अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज ऐसे लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए मैं डेली बेसिस पे लेकर के आता रहता हूं। अगली खबर आ रही है अदानी ग्रुप की तरफ से। अदानी ग्रुप जो है एविएशन एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा है, एविएशन प्लान्स अपने लेके आया है। बेसिकली कंपनी जो है ये सोच रही है, अदानी ग्रुप बेसिकली ये सोच रहा है कि 11 नए एयरपोर्ट्स के लिए बिड करें और लगभग $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है एविएशन सेक्टर में डालें। अब ऑलरेडी हमें पता है अदानी ग्रुप के पास में एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स के टेंडर्स हैं एंड इसी वजह से अभी और एयरपोर्ट्स भी एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, जिस वजह से इनका जो रेवेन्यू है इवेंचुअली हमें बढ़ता देखने को मिलेगा। अभी अदानी ग्रुप ये भी सोच रहा है कि लगभग 60 से ज्यादा नए होटल्स ये बनाएंगे, प्राइमरली नियर एयरपोर्ट्स के पास में बनाए जाएंगे और ये एम करेंगे अर्बन हब्स खुद बनाएंगे एयरपोर्ट के पास में। तो एयरपोर्ट्स भी ये चाहते हैं कि टेंडर इनको मिल जाए, एयरपोर्ट्स एक्यूमुलेट कर लें, लगभग 11 एयरपोर्ट्स के लिए बिड करने का प्लान कर रहे हैं और साथ ही साथ में 11 एयरपोर्ट्स के आसपास जो होटल्स बनेंगे वो भी अदानी ग्रुप बनाएगा। तो अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर पे हम थोड़ा सा फोकस रखेंगे, बिकॉज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इफेक्ट जो है अदानी एंटरप्राइजेस पे आता देखने को मिल सकता है। अगली खबर की तरफ बढ़े तो एक खबर जो है एलएनटी की तरफ से आ रही है। एलएनटी लिमिटेड को जो है मुंबई मेट्रो के इलेक्ट्रिफिकेशन की एक काफी बड़ी डील यहाँ पे मिल चुकी है। बेसिकली मुंबई की जो मेट्रो है उसका जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वो एलएनटी लिमिटेड करेगा। ये जो ऑर्डर वैल्यू है लगभग 1000 करोड़ से लेके 2500 करोड़ के बीच में, एग्जैक्ट नंबर्स अभी हमारे पास में नहीं है, मे बी कल फ्राइडे या फिर मंडे तक ही नंबर्स सामने आ जाएंगे। 1000 करोड़ से लेके 2500 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली एक बड़ी डील है
और साथ ही साथ में जितने भी पावर सिस्टम्स हो गए, जो भी मेंटेनेंस हो गई, वो सब अब L&T यहाँ पे देखने वाला है। तो L&T पे भी हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, L&T का शेयर भी एक अच्छा मूव हमें दिखा सकता है। अगली खबर सामने आ रही है हिंदुस्तान कॉपर की तरफ से। हिंदुस्तान कॉपर का शेयर बैक टू बैक नया हाई बना रहा है, 52 वीक हाई पे लगातार चल रहा है और आए दिन हमें नए हाईज यहाँ पे बनते देखने को मिल रहे हैं। सबसे मेन चीज यहाँ पे ये है कि जो कॉपर की प्राइसेस राइज हुए हैं, सर्च कर रहे हैं, सभी को पता है जो भी कमोडिटीज हैं रिकॉर्ड हाई पे हैं। कॉपर हर रोज नया हाई बना रहा है, उसी के साथ हिंदुस्तान कॉपर का शेयर भी लगातार बढ़ते चले जा रहा है। एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि यहाँ पे जो डिमांड बढ़ रही है अभी ईवी के अंदर और साथ ही साथ में एआई सेक्टर के अंदर, वो और बढ़ती जाएगी और हिंदुस्तान कॉपर का जो शेयर है वो भी इसी को फॉलो करने वाला है। तो हिंदुस्तान कॉपर पे हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, आने वाले 1 से 1.5 महीने के लिए तो डेफिनेटली शेयर और अच्छा परफॉर्म करता देखने को हमें मिल सकता है। अगली खबर की ओर बढ़ें तो एक खबर जो है अदानी पावर की तरफ से आ रही है। अदानी पावर जो है काफी बड़ा टारगेट लेकर के यहाँ पे बैठ चुका है। बेसिकली अपनी कैपेसिटी को ग्रो करना चाहते हैं और अदानी पावर ने अपने गोल्स को सामने रखा है जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जिसके तहत अदानी पावर एम कर रहा है कि 41.87 गीगावाट की कैपेसिटी जो है ये अचीव कर लेंगे फाइनेंशियल ईयर 2032 तक और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगेगा। अब अदानी पावर जो है खुद को पूरी तरीके से एक्सपैंड करना चाहता है और जितना जल्द से जल्द हो पाए, क्योंकि वो इस पावर वाली रेस के अंदर पीछे नहीं रह सकता, ये साफ सीधी बात है जो कि हमें दिख रहा है। इसी के अलावा जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े ब्रोकर हाउस हैं, सभी ने अदानी पावर के ऊपर पॉजिटिव आउटलुक दिया है। तो अदानी पावर पे हम थोड़ा सा फोकस रख के चलेंगे। आने वाले 6 से 8 महीने वी कैन एक्सपेक्ट अदानी पावर के लिए अच्छे हो सकते हैं। अगली खबर जो है केपीआई ग्रीन एनर्जी की तरफ से आ रही है। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी को जो है एनटीपीसी का एक हाइड्रोजन प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल चुका है। केपीआई ग्रीन एनर्जी को ये वाला जो प्रोजेक्ट मिला है इसकी जो कुल वैल्यू है 128 करोड़ रुपीस की है। एनटीपीसी की तरफ से प्रोजेक्ट इन्हें मिला है। इसके तहत ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएंगे ग्रेटर नोएडा के अंदर और इस प्लांट के अंदर प्लाज्मा जेरिफिकेशन बेसिकली ये मेथड यूज होगा ताकि जो भी हाइड्रोजन है उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सके वेस्ट से, मतलब वेस्ट को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेंगे। तो चीजें हमें अच्छी नजर आती देखने को मिल रही है। केपीआई ग्रीन एनर्जी पे हम थोड़ा सा फोकस बना करके चलेंगे। अगली खबर की तरफ बढ़े तो एक खबर जो है अंतरिक्ष इंडस्ट्रीज की तरफ से आ रही है। देखिए अंतरिक्ष इंडस्ट्रीज का शेयर कल के सेशन में ट्रेड नहीं हुआ, चार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आखिरी बारी जब भी ट्रेड हुआ था 1.34 रुपीस पे क्लोज हुआ था। छोटा शेयर है, पेनी वाली कैटेगरी में आ जाता है। अनाउंसमेंट की बात करें तो कंपनी ने बोनस अनाउंस करा है 1:10 के रेशियो से। 1:10 के बोनस का क्या मतलब है, अगर आपके पास में अंतरिक्ष इंडस्ट्रीज के 10 शेयर हैं तो 1 शेयर का अपने को बोनस मिल जाएगा। आपके जो 10 शेयर हैं वो 11 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। चाहे जितने मर्जी शेयर हो, हर 10 शेयर पे एक नया शेयर आपको मिल जाएगा। इसको देने की एक्स डेट रिकॉर्ड डेट रखी गई है 9 जनवरी की। अगले शेयर की अगर हम बात करें तो कंपनी का नाम है बीएससी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर तकरीबन 2.5% टूटा था कल के सेशन में और 2671 रुपीस पे क्लोज हुआ। बीएससी की तरफ से एक बड़ी और एक इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करी गई है एचडीएफसी सिक्योरिटीज द्वारा, जहां पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने बीएससी के शेयर्स पे एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हुए एक अपर लेवल सेट कर दिया है 2805 रुपीस का। लगभग 2671 रुपए से लेकर 2805 रुपए का एक अपर लेवल ये ब्रोकरेज हाउस एक्सपेक्ट कर रहा है बीएससी के शेयर्स पे। अगर आप चाहें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर को थोड़ा फोकस में रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है। जो रिपोर्ट ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगली खबर की ओर बढ़े तो एक खबर जो है L&T की तरफ से आ रही है। L&T का शेयर कल के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ था, 4052 का क्लोजिंग था। L&T की तरफ से एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है। बेसिकली आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने L&T के शेयर पे पॉजिटिव आउटलुक रखा है और एक अपर लेवल दे दिया है 4250 का। लगभग 4050 रुपए से लेके 4250 का एक अपर लेवल एक्सपेक्ट करा जा रहा है आईसीआईसीआई डायरेक्ट द्वारा L&T के शेयर्स पे। L&T के शेयर्स को भी हम वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे अगले एंड लास्ट अपडेट की। विल बी टॉकिंग अबाउट सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स ऑलमोस्ट कल फ्लैट क्लोज हुए, हल्का बहुत नेगेटिव साइड पे क्लोजिंग हमें मिला था। 53 रुपीस का अपना क्लोजिंग प्राइस था। देखिए सुजलॉन एनर्जी की तरफ से भी एक पॉजिटिव अपडेट सामने आ रही है। एक रिपोर्ट सामने आई है येस सिक्योरिटीज की तरफ से, जहां पे इन्होंने सुजलॉन एनर्जी के शेयर पे काफी अच्छा सपोर्ट मार्क करा है और इन्होंने कहा कि सपोर्ट के ऊपर सुजलॉन
सूर्यन एनर्जी का शेयर है, तो एक बाउंस बैक यहां से एक्सपेक्ट करा जा सकता है। एक अपर लेवल इन्होंने दे दिया है 56 का। बस इतना याद रखना है, मेरी तरफ से कोई पर्सनल अपडेट या स्टेटमेंट नहीं है, जो रिपोर्ट ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आ रही थी उसी को सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। अभी जितने भी शेयर्स हो गए सभी को अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिएगा, कोई ना कोई तो आपके काम आ ही जाएगा। लगे हाथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे लेटेस्ट वीडियोस यहाँ पे आपको डेली देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के एक अपडेटेड वीडियो के साथ में।